हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पूरा बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इन 3.1 देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। उसका पहला पार्ट कह रहा है कि एक क्लास 10th में 10 बच्चों का ग्रुप था, टोटल 10 बच्चे थे। कह रहा है कि पार्टी ने मैथमेटिक्स क्विज, 10 बच्चे क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 men मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर है। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम करने गए और ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको ग्राफ पेपर जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि विदाउट ग्राफ पेपर आपको चीजें समझा दें। मान लो कि नंबर ऑफ बॉयज हमने बेटा मान लिया x और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया y। बात को समझना ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, टोटल स्टूडेंट कितने थे x प्लस वाई 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या यानी y जो है वो लड़कों से 4 एक्सीड कर रही है नंबर्स में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो x माइनस वाई और 4 को इस साइड लाऊं तो -4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं लाइन 1 का क्लियर है कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो x प्लस वाई बराबर 10 ले लो और वही सिंपल फंडा डब्बा बना लो। डब्बे में ये x और ये y, अगर x 0 रखो तो y क्या होगा 10। क्लियर है। और y 0 रखो तो x क्या हो जाएगा 10। इसका कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब दूसरी लाइन जो हमको मिली है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। क्लियर है बेटा। ये x ये y। अब x की वैल्यू अगर 0 रखूं तो ध्यान से देखो y क्या मिलेगा 4। क्लियर है। और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो x मिलेगा -4। अब आइए इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए पहली लाइन को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा तो 0,10 कहाँ मिलेगा, सपोज मान लो 0,10 यहाँ मिलेगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। और 10,0 कहाँ मिलेगा, मान लो यहाँ मिलेगा। इन दोनों लाइन को मिलाओ, पॉइंट्स को सॉरी, इनको आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। तो ये जो लाइन होगी वो कौन सी लाइन हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की लाइन। अब दूसरी लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 ड्रॉ करना है मेरे को बेटा। तो ध्यान से देखना है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,4। 0,4 कहाँ आएंगे, यहाँ कहीं आएंगे। और -4,0 तो -4,0 यहाँ कहीं आएगा मान लो। इन दोनों को मिलाकर आगे पीछे एक्सटेंड कर दो तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अब ग्राफ पेपर होता तो मैं इजीली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देख के बता देता कि इसकी क्या वैल्यू है। अगर आप इसको सॉल्व करो बेटा, ध्यान समझना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ ये जो पॉइंट्स आएगा, मान लो इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, ग्राफ पेपर से सॉल्व करना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कोऑर्डिनेट ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। ये पहला पार्ट था। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा। एज्यूम क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा कि मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कॉस्ट मान लीजिए कितना x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का मान लीजिए y। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो एक पेंसिल का दाम अगर x है तो 5 पेंसिल का 5x और एक का y है तो 7 का 7y इक्वल्स टू कितना है टोटल कॉस्ट 50। ये लाइन 1 हो गया, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। लाइन 2 क्या है, कह रहा है कि 7x, क्योंकि एक पेंसिल का दाम x था तो 7 का 7x हो जाएगा,
और ये 5y, कितना आ गया 46। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सबसे बेटा पहले कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वही सेम फंडा, आपको डब्बा बना लेना है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा डब्बा छोटा बन गया था, बट आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो y की वैल्यू 0 रखूँ तो x हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। देखो y 0 रखते ही ये 0 हो गया, 5x बराबर 50 होगा तो 5 जाके डिवाइड करके 10 दे देगा। क्लियर है। अब x की ऐसी वैल्यू रखो कि जो इसका सोल्यूशन आए वो इंटीजर में आए। अब x 0 रखते ना तो 7 जाके डिवाइड करता 50 में तो डिवाइड इंटीजर नहीं आता, तो हम x की जगह 3 रखे तो ये 5 3 जा 15 हो जाएगा और 15 50 में से माइनस होगा 35 आएगा, तो 7y इक्वल्स टू 35, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 जाके डिवाइड करेगा 7 5 जा 35। क्लियर है। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आइए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स में भी बेटा आपको ये ध्यान देना है कि ऐसी वैल्यूज रखनी है कि डिवाइड करने पे इंटीजर वैल्यू मिले, मतलब कोई डेसिमल में ना जाए। तो अगर मान लो कि y की वैल्यू हम यहाँ पे ऐसा क्या रख दें 5 रख दें, क्या क्यों कि 5 5 जा 25 होगा और 25 जैसे ही 46 में से 25 माइनस करोगे तो 21 देगा और 21 7 से डिवाइड करके क्या दे देगा 7 3 जा 21। क्लियर है। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा रखो, कुछ भी ऐसा कि जिससे ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो तो y की वैल्यू इंटीजर में आ जाए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो 7 की वैल्यू ऐसा क्या रखो कि मान लीजिए, अब तो यहाँ पे तो आना ही मजबूरी हो गई है मेरी, तो करना ही पड़ेगा। 7 की वैल्यू मान लो आप यहाँ 7x की जगह x की वैल्यू रख दो 4, तो 7 4 जा 28, 46 में से 28 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा और 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3.6 आएगा। आ गई डेसिमल में वैल्यू, मजबूरी थी, क्या ही कर सकते थे। आइए ये x ये y। पहली लाइन का कोऑर्डिनेट्स लीजिए तो 10,0 कहाँ मिलेगा, मान लीजिए यहाँ कहीं मिला। दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, सपोज दूसरा कोऑर्डिनेट 3,5, तो x की वैल्यू 3 और y सपोज मान लो 5 यहाँ, तो ये मिला हमको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये हमको मिल गया 3,5। क्लियर है, पक्का। अच्छा जी, तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिला दो और आगे पीछे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी लाइन हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी आपकी किस कौन सी वाली 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। क्लियर है। दूसरा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 3,5, यही है 3,5। ठीक है, और y क्या है 4,3.6, तो 4 मान लो यहाँ कहीं आएगा और 3.6 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू 5 है तो 3.6 यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दो। ये पॉइंट जो होगा आपका ये 4,3.6 होगा। तो ये जो लाइन गई ये लाइन कौन सी थी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब देखो दोनों कट कहाँ कर रही है 3,5 पे, यानी जो आंसर है वो हमारी क्या हो गई 3,5। सेटिस्फाई करके देखना हो तो देख लो, x की जगह यहाँ रखो 3, 7 3 जा 21 और यहाँ y की जगह 5 रखो, 5 5 जा 25, ऐड करो देखो 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूरी तरह क्या है सेटिस्फाइड है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द ए रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना है आपको कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, यानी दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं और उनके a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 के रेशियो से कंपेयर करके बताना है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी या लाइन एक दूसरे से पूरी तरह कोइंसाइड कर जाएंगी, जब मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बताया था। तो आपको पता है कि यहाँ सबसे पहले मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले रहे हैं कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता है तो आपको पता है कि ये इंटरसेक्टिंग दिखाता है, यानी यूनिक सोल्यूशन दिखाता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर a1 by a2 b1 by b2 हो और नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 हो तो ये केस दिखाता था आपको पैरेलल लाइन का, मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते थे तब उस केस में क्या होता था, उस केस में होता था
कि लाइन क्या हो जाती थी, कोइंसिडेंट हो जाती थी, एक के ऊपर दूसरी लाइन उसी को कोइंसाइड कर जाती थी। क्लियर है? तो ये एक आपका शॉर्ट रिवीजन हुआ। अब कंपेयर करो इस लाइन को a1x प्लस b1 बाई a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 की वैल्यू बेटा 5, b1 हमारा -4 और c1 हमारा कितना आ जाएगा 8। इसको भी कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 को। तो ध्यान से देखो a2 कितना हो जाएगा 7, b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 हो जाएगा -9। अब a1 बाई a2 बताओ कितना है 5/7 और b1 बाई b2 बताओ कितना है, वो है -4/6। इसको और सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखो ध्यान से कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो आगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जब यही पता चल गया। तो ये नेचर कब होता है, जब लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी यूनिक सोल्यूशन देती है, तब ये केस होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। उसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस लाइन को, पहली लाइन को a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो देखो बेटा a1 की वैल्यू तो 9 आ जाएगी। क्लियर? b1 3 आ जाएगा, c1 कितना आ जाएगा प्लस का 12। इसको कंपेयर करें a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 18, b2 हमारा हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा हमारा 24। अब यहां से देखो कि अगर मैं a1 बाई a2 करूं और b1 बाई b2 करूं, इक्वल अभी नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। तो a1 बाई a2 9/18, अब b1 बाई b2 इज 3/6। c1 बाई c2 भी चेक कर लो कितना आ रहा है, c1 बाई c2 जो आ रहा है 12/24, तो कितना आ गया ये 1/2। और यहाँ भी देखो तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी 1/2 ही है सारी की सारी। तो यानी तीनों कंडीशन बराबर है। 9/18 को डिवाइड करोगे 9 से तो 1/2 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2। तीनों लाइन बराबर हैं, यानी ये कौन सा केस होता है, कोइंसिडेंट का, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अगर मैं फर्स्ट लाइन को कंपेयर करूं a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 से, तो a1 बेटा मेरा 6 है, b1 मेरा कितना है -3 है और c1 क्या है प्लस का 10 है। इस लाइन को कंपेयर करूं अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 से, तो a1 तो हमारा क्या हो जाए, a2 हमारा क्या हो जाएगा 2, b2y यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 और आगे क्या है माइनस, तो b2 हमारा हो जाएगा -1 और c2 हो गया 9। अब कैलकुलेट करो तो a1 बाई a2 जो है वो क्या हो जाएगा 6/2, डिवाइड करोगे 3 आएगा। b1 बाई v2 एक बार निकालो तो ये -3 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस कट गया, ये 3 आ गया। c1 बाई c2 अगर कैलकुलेट करूं तो वो क्या है 10/9। अब यहां से क्या देखने को मिला कि a1 बाई a2 भी 3 आ रहा है, b1 बाई b2 भी 3 आ रहा है, ये दोनों तो बराबर है, बट क्या c1 बाई c2 बराबर है? नहीं। तो जब ये कंडीशन होती है तब कौन सा केस होता है, पैरेलल सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कब लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कब पैरेलल है, कब कोइंसिडेंट है। तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।